आप सभी का स्वागत है यूनिकॉर्न आईएएस प्रेप में। आज हम जो हमारी इस वीडियो का उद्देश्य है वो ये रहने वाला है कि हम हमारा जो अप्रैल मंथ के करंट अफेयर है, अप्रैल मंथ के करंट अफेयर 2025 के, वो आप सभी ने लगभग लगभग पढ़ लिए होंगे क्योंकि 71st बीपीएससी जो है वो 13 सितंबर को होने जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे अप्रैल मंथ में जितने भी करंट अफेयर आए हैं बिहार स्पेशल, बिहार करंट से, उसे 100 एमसीक्यूज में कंप्लीट करने का। और यकीन मानिए, आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका अप्रैल मंथ का करंट अफेयर, अगर अप्रैल मंथ से कुछ आता है बिहार से रिलेटेड, तो इस 100 एमसीक्यूज से बाहर नहीं जाएगा। वो तो आप बाकी आगे देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और कोशिश करिए कि इस वीडियो को आप एक दो बार देख लें या फिर इसके शॉर्ट नोट्स बना लें, जिससे कि करंट अफेयर एक बार में याद नहीं होता, कई बार देखना पड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पद्म अवार्ड। ठीक है, इसमें ये है पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो ना हिंदी मीडियम वालों को परेशानी होनी चाहिए ना इंग्लिश वालों को। तो यहाँ सुशील कुमार मोदी जी को मिला है बिहार से। तो इन्हें जो मिला है वो पद्म अवार्ड में कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्मश्री मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है? और इस चीज़ में थोड़ा और आप ध्यान रखें, अगर इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो जैसे इसमें पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म भूषण, एंड देन आता है आपका पद्मश्री। ये हायरार्की आपको ध्यान रखनी है, आपको ये हायरार्की नहीं भूलनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन हायरार्की पे भी आ सकता है, मे बी बीपीएससी आज, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और एक दो फैक्ट और है, जैसे कि ये अराउंड 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे अनाउंस करा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्लस इसके साथ कि इसकी जो फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग हुई थी वो 1954 में हुई थी। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रहने चाहिए, क्योंकि बीपीएससी इन छोटे छोटे चीज़ों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इवन आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए, एक छोटा सा फैक्ट है कि क्या ये कभी सस्पेंड हुआ है? तो ये 2 टाइम सस्पेंड हुआ है। ठीक है, कब कब? तो एक आप याद रखेंगे 1978 से 1979, सेकंड आप याद रखेंगे 1993 से 97। तो ये भी पूछ सकता है बीपीएससी आपको क्वेश्चन फ्रेम करके कि ये कितनी टाइम सस्पेंड हुआ है, 4 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम, नेवर। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। बाकी जो हमारे सुशील कुमार मोदी जी हैं उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन आता है कि सुशील कुमार मोदी जी को किस चीज़ कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो वो है पद्म भूषण। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्राइमरी एरिया ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ सुशील कुमार मोदी? तो उनका प्राइमरी कंट्रीब्यूशन किस में रहा है? पब्लिक लाइफ में। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेडिसिन, साइंस, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों पे नहीं जाना है, पब्लिक लाइफ। इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन हो, अगर ये सेम ना भी हो तो आप इसमें जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हु प्लेड अ की रोल इन इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी इन इंडिया? अब सिर्फ जब बात सुशील कुमार मोदी जी की करी है तो हम ये इनके जो कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं उन्हें नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि इससे भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं ना, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सुशील कुमार मोदी जी हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंटिंग ऑफ जीएसटी में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। और इवन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने कई बार पार्लियामेंट्री कमेटी ग्रीवियंस लॉ, जस्टिस, इसमें भी इन्होंने कई बार अपनी लीडरशिप
का रोल निभाया है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर जीएसटी में ऐसे कुछ आता है तो सुशील कुमार मोदी जी के साथ जाना है आपको, ना कि निर्मला सीतारमण, पी चिदम्बरम, अरुण जेटली, सुशील कुमार मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हु एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर 2011-12? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एम्पावर्ड कमिटी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर? तो कई बार बीपीएससी ऐसे फैक्ट पूछ लेता है 2011-13 में, तो ये भी हमारे सुशील कुमार मोदी जी है। नेक्स्ट हमारा आता है कि हु इज क्रेडिटेड विद इन इनिशिएटिंग जेंडर बजटिंग इन बिहार? ये आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि जेंडर बजटिंग की बात करी जा रही है तो आप सुशील कुमार मोदी इनको नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इनको नहीं भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस कैंपेन? अब इन्होंने एक ऑर्गन डोनेशन कैंपेन चलाया था, उसका नाम क्या है? ददीची देहदान समिति। ददीची देहदान समिति किससे रिलेटेड है? मान लीजिए क्वेश्चन ये आया था, ददीची देहदान समिति वॉज क्रिएटेड बाय नीतीश, वॉज क्रिएटेड बाय अरुण जेटली, वॉज क्रिएटेड बाय निर्मला सीतारमण, कोई भी चीज़ पूछ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है सुशील कुमार मोदी, और किससे रिलेटेड है? ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, पद्मा अवार्ड आर अनाउंस्ड ऑन विच ओकेजन? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पद्मा अवार्ड किस ओकेजन पे होता है? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कब है? 26 जनवरी। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार कितने वर्गों में दिए जाते हैं? तो इसका आंसर आपको 3 रखना है, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर भी थोड़ा बताने चलूँगा तो ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। इसमें हम, अगर आपको जानना है तो इसके ऊपर मैं एक पूरी अलग वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी अमंग पद्मा अवार्ड? ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको हायरार्की बताई थी, विभूषण, भूषण बताई थी ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। तो ये हायरार्की है, ये हायरार्की नहीं भूलनी है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? पद्म विभूषण। हु इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूट द पद्मा अवार्ड कमेटी? अब बात ये कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा इस कमेटी को। इस कमेटी को हमेशा ध्यान रखना है, इस कमेटी को हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाए या अपोजिशन लीडर आ जाए तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही कमेटी बनाई जाएगी। ये क्या, सुशील कुमार मोदी बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो इसका आंसर सीधा सीधा है हमारा बिहार, तभी हम पढ़ रहे हैं उन्हें। हाँ, पद्मा अवार्ड कब प्रारंभ किया गया था? तो मैंने आपको पहले ही बताया, 1954। जेंडर बजट का उद्देश्य क्या था? अगर जैसे जेंडर बजट मैंने आपको पहले बताया कि जेंडर बजट की बात करते हैं बिहार में, तो कौन लेके आए? सुशील कुमार मोदी। ठीक है, एक किससे रिलेटेड था? तो वुमेन को एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट में भी इनका अच्छा रोल रहा है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दधीची देहदान समिति? आगे क्वेश्चन कि दधीची देहदान समिति जो है किससे रिलेटेड है? ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस। फिर हाउ मैनी ईयर्स वाज सुशील मोदी एक्टिव इन पॉलिटिक्स? सुशील मोदी एक्टिव इन पॉलिटिक्स 30+ ईयर। ये तो वैसे क्वेश्चन ना के बराबर ही आने वाला है, वैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी का कुछ पता नहीं है। फिर ही वॉज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। तो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या वो डिफेंस के थे, क्या वो फाइनेंस में थे, क्या वो होम में थे? तो वो लॉ एंड जस्टिस में थे। एम्पावर्ड कमेटी, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ एम्पावर्ड कमेटी? मेन रोल क्या है एम्पावर्ड कमेटी का? बिल्ड सेंसस ऑन जीएसटी। ठीक है,
कंसेंसस और जीएसटी। और नेक्स्ट है हु रिकमेंडेड नेम ऑफ पद्मा अवार्ड। तो पद्मा अवार्ड का नेम रिकमेंडेशन अभी मैंने आपको पहले बताया था, जो कौन करता है, हमारे ऑनरेबल पीएम। पब्लिक अफेयर इज अ डिसिप्लिन अंडर विच अवार्ड। अगर हमें पब्लिक अफेयर में किसी को अवार्ड देना है तो वो देंगे हम पद्मा अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन ऑफ पद्मा अवार्ड। तो एनी पर्सन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। क्या केवल सरकारी कर्मचारी? नहीं। केवल भारतीय नागरिक? नहीं। केवल महिलाएं? नहीं। तो किसी भी पर्सन का विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कि मतलब वो जॉब क्या करता है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, ये सब नहीं देखा जाएगा। वो गरीब तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड, हाँ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लाइमेट एक्शन स्टेट स्पेशल पंचायत अवार्ड 2025 में बिहार के किस पंचायत को मिला है? तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, मोतीपुर पंचायत। ये मोतीपुर पंचायत काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, किससे? क्लाइमेट एक्शन स्पेशल प्लान, और इसमें मोदी जी ने 50 लाख रुपए भी दिए हैं, ये भी ध्यान रखना है। फिर आता है ऑन विच डे वर द नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 हेल्ड। हाँ कई बार बीपीएससी हमसे डेट पूछ लेता है तो उसका ध्यान रखना आपको, 24 अप्रैल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 वर प्रेजेंटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो मधुबनी, आपको मधुबनी याद रखना है। और मधुबनी और किस वजह से फेमस है, आप कमेंट में बताएं। नेक्स्ट आता है, विच पंचायत रिसीव द क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड। तो मोतीपुर पंचायत। व्हाट अमाउंट वाज गिव टू मोतीपुर पंचायत अंडर द अवार्ड। मैंने आपसे कहा था कितना, 50 लाख। फिर आता है क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड। तो इसका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है कि नेशनल पंचायत अवार्ड कितने एलएसडीजी थीम्स, हाउ मैनी एलएसडीजी थीम्स। तो 9। आत्मनिर्भर पंचायत अवार्ड का उद्देश्य क्या है, इज गिवन फॉर रेजिंग ऑन सोर्स रेवेन्यू, मतलब आपकी पंचायत ऑन सोर्स रेवेन्यू जनरेट कर रही है या करेगी। वो रिसीव द पंचायत कैपेसिटी बिल्डिंग अवार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। विच व्हाट अमाउंट डज द फर्स्ट प्लेस विनर रिसीव इन पंचायत अवार्ड। अगर कोई फर्स्ट आया है तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। और ये याद रखना मोतीपुर बिहार में है। इन विच ईयर वॉज वीर कुंवर सिंह बॉर्न। हाँ अब देखिए वीर कुंवर सिंह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1777। विच क्लैन डिड वीर सिंह बिलोंग। अब जैसे वीर सिंह किस वंश से है, उज्जैनिया परमार, ये आपको ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप ये बीपीएससी वाले फैक्ट्स हैं जो बीपीएससी पूछ सकती है। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की उम्र लगभग कितनी थी, क्योंकि जैसे कई बार बीपीएससी ने पूछा है कि गांधी जी को जहर किसने दिया था, तो ऐसा पूछ सकते हैं। तो लगभग 80 के समथिंग थी, ठीक है, आपको 80 के साथ जाना है। वीर कुंवर सिंह सेतु, अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वीर कुंवर सिंह सेतु कनेक्ट टू रीजन किस किस का करता है, आरा और छपरा। वेयर इज द वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। अब देखिए ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे सेतु है, वीर कुंवर सिंह जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है, आरा में। व्हेन द बिहार फर्स्ट वंदे मेट्रो सर्विस इनॉग्रेटेड 2025।
व्हाट इज़ द रूट ऑफ बिहार वंदे मेट्रो? तो जयनगर से पटना जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक फैक्ट है लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो विच सेफ्टी सिस्टम, जैसे ये सिर्फ कवच आपको इसमें ही हेल्प नहीं करेगा कि हाँ ये प्री में आ गया, ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। अगर आप रेल के ऊपर कुछ लिख रहे हैं तो आपको सेफ्टी में कवच, कवच को आप नहीं भूलना है। कवच हो गया, ओवर कैपेसिटी हो गया, लो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें भी हेल्प करेगी आंसर राइटिंग में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ वंदे भारत, अगर वैसे ये पूछ सकता है तो 130 है। वेयर वॉज द फर्स्ट वर्जन ऑफ वंदे मेट्रो लॉन्च, तो अहमदाबाद से भुज। ये थोड़ा फैक्चुअल हो जाता है तो इसको ध्यान रखना है ना, अहमदाबाद से भुज। व्हाट टाइप ऑफ नेचुरल फिनोमेना इज लाइटनिंग, तो इलेक्ट्रिकल है। व्हाट इज द प्राइमरी डेंजर ऑफ लाइटनिंग, तो हाई वोल्टेज करंट। विच प्लेस इज रेफर्ड एज द एवरलास्टिंग स्टॉर्म, लेक मेराकाइबो। ये लेक मेराकाइबो कहाँ पे है, आप कमेंट करके बताइए, जिससे कि आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी टेस्ट होगी। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइटनिंग रिलेटेड डेथ, तो इसमें आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर, अगर हम लाइटनिंग कंडक्टर लगा रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। ये ध्यान रखना है कि बिल्डिंग को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करना है तो हम क्या लगाएंगे, लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। फिर विच इंडियन रीजन सी द मोस्ट लाइटनिंग अकरेंस, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये सब ऐसे फैक्ट हैं जो आपको भूलने नहीं है। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025, हाउ मैनी डेथ अकर ड्यू टू द लाइटनिंग, तो 275। हाउ मच एडवांस वार्निंग डज इंडिया लाइटिंग अलर्ट सिस्टम प्रोवाइड, अप टू 3 hours। लाइटनिंग इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विच टाइप ऑफ एनर्जी, तो स्टैटिक ऑफ काइनेटिक। ये सब ऐसे फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। आपने ज्योग्राफी ही पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, और ज्योग्राफी को एक बार आप रिवाइज करें 11th की फिजिकल में, एंड इंडियन फिजिकल दोनों आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वेयर डज लाइटनिंग मोस्टली स्ट्राइक, तो टॉल ऑब्जेक्ट, जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उतनी जल्दी गिरेगी। और ये बताइए कि फिर आप उसके ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं बचाने के लिए, कौन सा कंडक्टर है, कमेंट में बताएं। व्हेन द महावीर जयंती सेलिब्रेटेड इन 2025, व्हेन वाज, ठीक है, तो 10 अप्रैल आपको डेट याद रखनी है, महावीर जयंती सेलिब्रेट की गई थी। विच तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज लॉर्ड महावीर, तो 24th। ये तो आपको बिल्कुल नहीं बोलना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आए भी हैं और कई एग्जाम में आए हैं, तो ध्यान रखना है आपको ना। अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन, विच डेट ऑफ महावीर बॉर्न, तो चैत्र शुक्ला, ठीक है, ये चैत्र शुक्ला आपको याद रखना, चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ लॉर्ड महावीर, तो जब हम बात करते हैं लॉर्ड महावीर का, तो चाइल्डहुड चाइल्डहुड नाम का, उनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। विच डिड महावीर स्वामी एड टू एग्जिस्टिंग जैन, वो मतलब महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाओं में कौन सा तत्व उन्होंने जोड़ा, तो इस ब्रह्मचार्य, इसी, तो आपको ये ध्यान रखना है ब्रह्मचार्य। वैसे ये क्वेश्चन आने का चांस नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना है ना। हाउ मैनी ईयर्स डिड लॉर्ड महावीर परफॉर्म स्पिरिचुअल पेंस, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी। हाँ, ये थोड़ा फैक्चुअल है, आ भी सकता है, तो 12 ईयर। महावीर स्वामी की शिक्षाओं में कौन सा गुण नहीं है, नॉट अमंग द 4 स्पेशल क्वालिटीज,
तो आपको ये बिल्कुल याद रहना चाहिए। इंटेंस मेडिटेशन है, एक्सट्रीम पेनेंस है, कंप्लीट डिटैचमेंट है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप उनके उसमें नहीं आता है। महावीर स्वामी की शिक्षा में अभिषेकम की क्या महत्व है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ हम महावीर जयंती सेलिब्रेशन तो सेरेमोनियल बात ऑफ आइडल, तो मूर्ति का स्नान कराना। बाकी आप ये फैक्ट ऐसे हैं कि नहीं पूछे गए हैं वैसे किसी एग्जाम में, बाकी हम जरूर देखेंगे। व्हाट इज द पोजीशन कॉल्ड ड्यूरिंग महावीर जयंती? महावीर जयंती पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को क्या कहते हैं? रथ यात्रा। What is believed to the birthplace of Lord महावीर? वैशाली। वैशाली आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, कमेंट में बताएं, क्योंकि काफ़ी और रीजंस है वैशाली के इम्पोर्टेंट होने का, तो ज़रूर बताना है। When was अशोक जयंती सेलिब्रेटेड? तो आपको 5 अप्रैल नहीं भूलना है। एम्परर अशोका वॉज द सन ऑफ विच मौर्यन रूलर? तो अशोका जो थे वो किसके बेटे थे? बिंदुसार। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा। हु अपॉइंट अशोका एज अ गवर्नर ऑफ उज्जैन? तो अशोका को गवर्नर ऑफ उज्जैन भी अपॉइंट करा गया था। किसने करा था? उनके पिता ने, बिंदुसार ने। आफ्टर विच वॉर डिड अशोका री अनाउंस वायलेंस? किस वॉर के बाद अशोका ने वायलेंस को छोड़ दिया? तो कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिए। इन विच ईयर ऑफ अशोका रिजाइन डिड द कलिंगा वॉर टेक प्लेस? तो 8th, ठीक है। वेयर हैज अशोका एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ धम्मा? तो 2nd एंड 7th पिलर में इन्होंने एडिक्ट में अपना धम्मा के कंसेप्ट को डिफाइन करा है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन विच रॉक एडिक्ट धम्मा विजय मेंशन? तो 13th, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर व्हाट पर्पज धम्मा महा मंत्रास अपॉइंटेड बाय अशोका? तो ये आपको याद रखना, प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा। विच अदर ऑफिशियल्स वर इन्वॉल्व इन स्प्रेडिंग धम्मा ड्यूरिंग अशोका रिजिम, मतलब अशोका जब थे तो युक्ता, राजुका एंड प्रदेशिका। अब ये लोग का काम क्या था, मतलब इनकी मेनली अपॉइंटमेंट जो थी और इनका जो मेन वर्क था वो क्या था, आप बताएं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कि हम युक्ता, राजुका एंड प्रदेशिका को अलग से पढ़ें। डिड अशोका completely adopt the life of Buddhist monk? No. Where was the 7th edition of खेलो इंडिया? खेलो इंडिया कहाँ पे हुआ 7th एडिशन? तो आपको ध्यान रखना है, खेलो इंडिया कहाँ हुआ है? बिहार में। और इसका फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और ये कौन सा एडिशन है? 7th एडिशन। अलॉन्ग विद दैट एक और चीज़ है, खेलो विंटर भी एक गेम ऑर्गेनाइज होता है। ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है लद्दाख, और इसका 3rd एडिशन था। इसके साथ आपको मतलब ये चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर खेलो इंडिया आ रहा है उसमें विंटर तो नहीं है, अगर विंटर आ गया तो लद्दाख आंसर सही हो जाएगा, और खेलो इंडिया है, सिर्फ खेलो इंडिया है तो बिहार। और यही पूछ सकता है कि 7th एडिशन तो बिहार। इन हाउ मैनी सिटीज़ ऑफ बिहार की IYG 2025 खेलो इंडिया गेम्स, ठीक है, यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम। तो हाँ मतलब बिहार के 5 सिटीज़ में आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और आपको ये ध्यान रखना है कि 18 साल स्कूल के बच्चे और कॉलेज के 21 साल तक के बच्चे ही अलाउ हैं। इन विच ईयर खेलो इंडिया ऐप लॉन्च? तो 2019 में। हु लॉन्च द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम? तो आपको प्राइम मिनिस्टर याद रखना है। व्हेन द जेवियर यूनिवर्सिटी इनॉग्रेटेड इन बिहार? 2025 में। किन्होंने करा है? नीतीश कुमार जी ने करा है।
कहाँ पे है तो पटना में है। कई बार प्लेस भी पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखना है। ऑन हाउ मैनी एकड़ ऑफ जेवियर यूनिवर्सिटी स्प्रेड इन बिहार, तो 36 एकड़ में है। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ पटना 2021 के सेंसस 11 के सेंसस के हिसाब से बात करें तो 70.68। और नेक्स्ट कब होने वाला है 2026 में। इससे पहले कब होने वाला था 2001 कोरोना के टाइम पे, ठीक है। किसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू जेवियर यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन पटना रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक सेकंड ना, नॉट रिलेटेड टू जेवियर पटना, इसमें थोड़ा दिया है, तो इसको आप अवॉइड करिए, इसको मैं ना चेंज करूँगा। वैसे ये पटना में ही लोकेटेड है जेवियर यूनिवर्सिटी ना, इसको ध्यान रखना है आपको। हाउ मैनी स्कीम्स वर इनॉग्रेटेड इन बिहार ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, तो ये 800 करोड़, ये आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। अंडर विच स्कीम वाज द ग्रेन शॉर्टेज प्रोजेक्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन शॉर्टेज स्कीम कहाँ, बिहार, हमारा प्यारा बिहार, ग्रेन शॉर्टेज प्रोजेक्ट, बहुत ध्यान रखना है ये ग्रेन शॉर्टेज प्रोजेक्ट। कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट, हाँ अब ये देखिए, ये कोसी और मेची लिंक प्रोजेक्ट ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जैसे ध्यान रखना है, पीएम कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। वाटर फ्रॉम द कोसी रिवर विल बी डाइवर्टेड इनटू रिवर बेसिन, कौन से रिवर बेसिन में, तो महानंदा रिवर बेसिन में कोसी के रिवर को हम डाइवर्ट करेंगे। कोसी प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो इसका सीधा आंसर याद रखना है, नेपाल। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार विल बेनिफिट फ्रॉम द कोसी मेची प्रोजेक्ट, तो 4, कौन कौन से हैं, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एंड कटिहार। कोसी रिवर इज ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ बिहार, तो सौरो ऑफ बिहार ये तो आप सभी को पता है जो बिहार से है, कि सौरो ऑफ बिहार क्या है, बिहार का शोक नदी कौन सा है, तो वो है कोशी। मेची रिवर फ्लो थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो ये क्वेश्चन भी थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बिहार कई बार पूछ लेता है, तो उसका आंसर है हमारा किशनगंज। किशनगंज नॉर्दर्न में है, सदर्न में है, कहाँ पे है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। मेची रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो महानंदा। अटल मिशन फॉर रिनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्च इन 2015, इसका डेट आपको याद रखना है, ठीक है, अमृत मिशन का, क्योंकि कई बार बीपीएससी डायरेक्ट डेट पूछ लेता है, ईयर पूछ लेता है लॉन्च्ड, कि लॉन्च्ड ईयर क्या है, तो वो है 2015। हाउ मैनी टाउन आर टारगेटेड अंडर अमृत अमृत 2.0, तो 4900 टाउन्स जो है वो टारगेट करे गए हैं। हाउ मैनी हिंदू मेंबर्स इंक्लूडेड इन बीटीएमसी, बीटीएमसी क्या है, बोध गया टेम्पल कमिटी है, जिसमें 4 क्या हैं, हमारे हिंदू मेंबर्स हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि उसमें हमारे हिंदू मेंबर्स को भी जगह दी गई है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदू मेंबर्स को इंक्लूड करा जाता है कि नहीं, तो इसका ध्यान रखना है कि हिंदू मेंबर्स भी उसमें इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, अगर हम थोड़ा बहुत और जान ले तो हमारे एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से सिर्फ जाने, तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाबोधि मंदिर अधिनियम, टेम्पल बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, ये याद रखना है, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, ठीक है, 4 मेंबर्स हैं। इन विच सिटी ऑफ बिहार वाज अ सेपाक टेक्रो वर्ल्ड कप अभी हुआ है, तो ये पटना में आपको याद रखना है ना, कि ये कहाँ पे हुआ है, पटना में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि विच इंडियन बॉडी होस्टेड सेपाक टेक्रो
जो अभी हुआ है बिहार में, तो सेपैक टैक्रो फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वैसे इससे क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन 2025 दिस गेम? तो 7, 7 मेडल्स, नॉट गोल्ड मेडल्स, मेडल्स है, ठीक है। इन विच कैटेगरी डिड इंडिया विन गोल्ड? तो मेंस रेगू, मेंस ने जीता है रेगू में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, वहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है वुमेन्स। और सिपाक टैक्रो ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री? तो मलेशिया, ये जो है ऑरिजिनेटेड ये मलेशिया से है, तो इसका बहुत ध्यान रखना आपको। व्हेन वाज द सिपाक टैक्रो फेडरेशन इंडिया इस्टेब्लिश? तो 1982 में इंडिया का फेडरेशन जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो सिपाक टैक्रो फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन बिहार, तो नागपुर में इंट्रोड्यूस करा गया था। हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस वर्ल्ड कप में? तो 20। एंड इंटरनेशनल सिपक टैक्रो फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? अब ये पूछ रहा है इंटरनेशनल का, नॉट बिहार फेडरेशन का, तो बैंकॉक, बैंकॉक ध्यान रखना है। व्हेन डिड द इंडिया विन द फर्स्ट वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल इन सेपाक टैक्रो? तो वो है 2025। अगर ऐसे ही और कुछ अगर हम क्वेश्चन ढूंढने चले तो हमारे पास काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो अब जैसे थोड़े अगर हम फैक्ट बोध गया टेम्पल से रिलेटेड बात कर लें, ठीक है, तो हम्म, हम्म, तो ये क्या है हमारा? बोध गया मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। ये कमेटी कब इस्टेब्लिश करी गई थी अगर ये पूछ रहे तो 1953 में कमेटी इस्टेब्लिश हुई है। एक्ट 1949 में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। और कमेटी में 4 मेंबर्स जो होंगे, 4 मेंबर्स फ्रॉम द बुद्धिस्ट कमेटी। देखिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें कितने हैं, 4 मेंबर्स हैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी के, 4 मेंबर्स हैं हिंदू कम्युनिटी के, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इस पे 4 मेंबर बुद्धिस्ट और 4 मेंबर्स उसके। और अगर ये पूछ लिया जाए कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, तो जो भी बोध गया के डीएम होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे इस कमेटी के। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। और प्लस ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये फैक्ट भी नहीं भूलना है, ठीक है। और हाँ, और वन मोर थिंग, जैसे कि ये गुप्ता रूलर्स नहीं भूलना इससे रिलेटेड। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो हमें नहीं भूलना है, जैसे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होता है, डीएम होते हैं, कमेटी 1953 में बनी, एक्ट 1949 में आया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने 100 क्वेश्चंस देख लिए हैं। थैंक यू अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं। इसके बाद अगर आप वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा होता है, हम ऐसे ही मई का लाएंगे, जून लाएंगे, एंड बाकी के पीछे में दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो हम एमसीक्यू के ही माध्यम से कोशिश करेंगे और करंट अफेयर्स को ख़त्म करने का। प्लस अगर रिस्पॉन्स अच्छा तो हम बिहार स्पेशल के ऊपर भी वीडियो लाएंगे। एंड थैंक यू सो मच।